हम देखते हैं एक अपना नया टॉपिक जिसका नाम है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अगर हम बात करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए की, तो आपको पता होना चाहिए कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए क्या है, आपका किसका पार्ट है, ये कौन से चैप्टर के अंदर आता है। ये आता है आपका मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर। अगर हम बात करें पैकेजिंग ऑफ डीएनए पे, यहाँ से भी एक माना जाता है कि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको नीट में देखने मिल जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता, काफी इजी क्वेश्चन आता है। और वे अब हम इस टॉपिक को जब करेंगे हम सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे कि टॉपिक में यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या क्या क्या इसका कंसेप्ट है। तो चलिए समझते हैं इसे कंसेप्ट को। सो देखिए, अगर हम बात करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए की, सो इस चीज को समझते हैं। देखिए डीएनए कैसा होता है आपका, डीएनए होता है आपका निगेटिव चार्ज, और हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं आपके पॉजिटिव चार्ज। कौन से प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं आपके पॉजिटिव चार्ज। सो दुनिया संसार का ये नियम है, फिजिक्स का भी ये रूल है कि निगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। आप इस बात को जानते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, मान लीजिए ये क्या है आपका हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, ये हिस्टोन प्रोटीन है, पॉजिटिव चार्ज है, और डीएनए कैसा है हमारा, निगेटिव चार्ज है। सो यहाँ पे क्या होता है आपके अराउंड 8 हिस्टोन। ठीक है, कितने हिस्टोन प्रोटीन, 8 हिस्टोन प्रोटीन क्या करते हैं आपसी में मिलकर क्या करते हैं, एक ऑक्टामर बना लेते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आपको 3D रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखा पाऊंगा, तो आप समझ जाइए मतलब इन चार के पीछे, मतलब ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, और इसके पीछे भी क्या है आपके बॉल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पे भी इसके पीछे भी क्या है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है। सो 4 आगे हैं तो 4 पीछे हैं। सो ये हम इसे कंप्लीटली क्या कह देंगे, ये पूरी एक यूनिट हो गई, और इस हम यूनिट को कह देंगे हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर, ऑक्टामर का मतलब ही होता है 8। ठीक है, और आपको यहाँ से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है कि ये आपके जो हिस्टोन प्रोटीन है कौन कौन से हैं, मतलब इनका नेमिंग क्या है। सो आप बता सकते हैं H2A, H2B, H3 एंड H4। और ये पूरा का पूरा कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया डीएनए क्या है, निगेटिव चार्ज है। अब डीएनए निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, ये ऑक्टामर के बाहर। ठीक है, इसके बाहर ऑक्टामर के बाहर क्या होगा, डीएनए आपका रैप हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये आपका रैप हो जाएगा। जब ये यहाँ पर इस तरीके से क्या हो गया, पूरा का पूरा आपका रैप्ड हो चुका है, फिर क्या होगा इसके बाद, इसको क्या बोलेंगे, पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि इसको क्या बोलेंगे। तो आप ध्यान रखिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है न्यूक्लियोसोम। इसको बोला जाता है न्यूक्लियोसोम। और यहाँ से क्वेश्चन और फ्रेम हो जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि दैट यूनिट ऑफ डीएनए पैकेजिंग। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है द यूनिट ऑफ डीएनए पैकेजिंग, तो आपका आंसर क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा सर न्यूक्लियोसोम इज द यूनिट ऑफ डीएनए पैकेजिंग। अब ये कुछ इस तरह का आपको स्ट्रक्चर देखने मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा H1 प्रोटीन। और H1 प्रोटीन क्या करेगा, देखिए जब आपका डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ रैप हो चुका है और इसे प्रॉपरली, ताकि ये आपका मतलब खुले ना, आप कह सकते हो ताकि अनबाइंड ना हो, तो H1 प्रोटीन क्या करेगा, इसको टाइटली आप कह सकते हो बांध के रखेगा। ठीक है, सो आपका यहाँ पर क्या बन गया, न्यूक्लियोसोम बन चुका है। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोसोम क्या है की, सो यहाँ पर न्यूक्लियोसोम आगे चले क्या बनेगा, आपका क्रोमेटिन बनेगा। अब क्रोमेटिन क्या होता है, अब देखिए अब ये कई सारे स्ट्रक्चर हैं। सो मैं कुछ इसे इस तरीके से बना सकता हूँ। ठीक है, ये अब कई सारे स्ट्रक्चर हैं, तो मैं आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो क्रोमेटिन आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। फिर और क्रोमेटिन को ही क्या कहते हैं यहाँ पर, बीड ऑन स्ट्रिंग। बीड ऑन स्ट्रिंग आपको, आप देख सकते हैं कि आपको भी देखने में ऐसा लग रहा हो मानो कोई आपका जो है धागा है किसमें बंधा है, मतलब मोती जो है धागे में बंधे हुए हैं। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे क्रोमेटिन का दिख रहा है, और इसी स्ट्रक्चर को बीड ऑन स्ट्रिंग मॉडल भी कहा जाता है। क्रोमेटिन क्या है, क्या होगा आपका, क्रोमेटिन क्या है, क्या बनेगा, क्रोमेटिन फाइबर। क्या बनेगा, क्रोमेटिन फाइबर। अब क्रोमेटिन फाइबर से क्या बनेगा आपका, क्रोमेटिन फाइबर से बनेगा आपका क्रोमेटिड। क्रोमेटिन फाइबर से आपका क्रोमेटिड बन जाएगा, और क्रोमेटिड के बाद फाइनली आपको क्या बन जाएगा, आपका क्रोमोसोम बन जाएगा। क्रोमोसोम बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी एक क्वेश्चन डेवलप कर सकता है एग्जामिनर। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कौन से फेज में आपका क्रोमोसोम बनेगा, तो इसका आंसर रहेगा आपका मेटाफेज। तो आप इस बात को ध्यान रख सकते हैं। देखिए यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपके नीट एग्जामिनेशन में फ्रेम हो सकते हैं, वो सारा का सारा मैंने आपको बता दिया है। और यह है आपका, मैं समझता हूँ ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ। इसी के साथ चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।